ओम शांति। 30 नवंबर 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे स्वर्ग में ऊंच पद पाने के लिए पुण्य आत्मा बनने का पुरुषार्थ करना है। पुण्य आत्मा बनने का आधार है संगम पर कर्मातीत स्टेज को प्राप्त करना। ये अल्टीमेट स्टेज है। इसलिए आज हम स्वमान लेंगे, मैं सर्व आकर्षण मुक्त आत्मा हूँ। एक बाप के लव में लीन होकर सर्व आकर्षणों से स्वयं को मुक्त कर बाप के स्नेह और सहयोग की गोद में बैठकर मैं आत्मा कर्मातीत स्टेज का अनुभव कर रही हूँ, अर्थात मंजिल पर जा रही हूँ। तो कर्मातीत स्टेज ही संगम युग की लास्ट मंजिल है, जिससे हमें भविष्य में ऊंच पद प्राप्त होता है। आज हम चिंतन करेंगे कर्मातीत आत्मा की विशेषताएं क्या होंगी, संगम पर उसके लक्षण क्या होंगे। और ऊंच पद पाने के लिए पुण्य आत्मा बनना है तो हमें माया जीत बनना होगा, बाप की याद में रहना होगा, चक्कर को फिराते रहना है, सेवा में बिजी रखना है अपने आप को। जब हम चारों सब्जेक्ट्स पर अटेंशन देंगे तो माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो पहला, जैसे माया जीत बनने के लिए बाबा ने कहा तुम्हारी संगम पर माया के साथ लड़ाई है। ये लड़ाई अंत तक चलती रहती है। माया से तुम्हें खबरदार रहना है, क्योंकि माया कोई ना कोई पाप करवा देती है। माया के आकर्षण में आकर के तो हम आत्माएं कुछ ना कुछ पाप करती हैं। तो इसलिए माया को चुंबक भी कहा जाता है। मायावश जब हम हो जाते हैं तो पढ़ाई को छोड़ देते हैं और खुशी चली जाती है, चिल्लाते रहते हैं। तो बाबा ने कहा मेरा बनने के बाद जब तुम माया का बन जाते हो तो तुम ट्रेटर कहलाते हो, फिर ऊंच पद नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए इसी संगम पर तुम्हें माया पर विजय प्राप्त करनी है, उसके हर रूप को पहचानना है। तो विजय प्राप्त करने की पहली विधि है पवित्रता। तो बाबा ने कहा पवित्र जरूर बनना है। जब तुम्हारे अंदर प्योरिटी की धारणा होती है तो पवित्रता तो आने से तुम्हारी सूरत से खुशनुमा चेहरा दिखाई देता है। अर्थात पवित्रता की धारणा से अंदर की प्योरिटी, बाहर की रिफ्लेक्शन खुशी दिखाई देती है। 5 विकार में जाने से पाप आत्मा बन जाते हैं। सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो काम विकार है, इसको जीतना है। क्रिमिनल आई नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह पवित्रता को धारण करने के लिए बाबा ने डायरेक्शन दी। फिर बाबा ने बोला माया जीत बनना है तो सच्चाई सफाई होनी चाहिए। एक बाप के साथ सच्चे होकर के रहना। जो बच्चे बाप के साथ सच्चे रहते हैं, बाप उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए सच्चाई का चार्ट रखना है, बाबा के साथ सच्चे होकर रहना है, अपना कोई अहंकार नहीं रखना है। और बाबा ने कहा मन में अगर कोई बात है तो वो खटकती रहेगी, इसलिए बाप को बता देनी चाहिए, बाप से कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। तो माया जीत बनने के लिए सच्चाई चाहिए, पवित्रता की धारणा चाहिए। तीसरा, बाबा के साथ लव चाहिए। तो बाबा ने कहा बाप समान मीठे गुलगुल बनना है। तो ड्रामा के राज को अगर बुद्धि में रखते हैं तब हमारी संस्कारों में लव रहेगा, स्नेह रहेगा। बाप दादा के जब लव में लीन होकर के हर कर्म करेंगे तो वो कर्म कैसा होगा, माया जीत और माया के आकर्षण से मुक्त होकर के करेंगे। नेक्स्ट बाबा ने बोला माया जीत बनना है तो श्रीमत पर चलना होगा। मन मत को छोड़कर जब हम श्रीमत पर चलते हैं तब हम माया पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए बाबा ने कहा स्मृति रहे सन शोज फादर। मुझे हर कर्म के द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करना है। और माया से जो ऐसे बच्चे होते हैं जिनका ये लक्ष्य होता है सन शोज फादर करना है, वो कभी माया से आकर्षित नहीं होते हैं, श्रीमत पर चलते रहते हैं, अपना ही कल्याण करते हैं और विकर्मों पर जीत पा लेते हैं, अखुट खजानों के मालिक बन जाते हैं और धनवान बन जाते हैं। तो इस तरह श्रीमत पर चलने से इतनी प्राप्ति होती है। प्राप्ति को स्मृति में रखते भी माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। फिर बाबा ने कहा तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है तो याद की यात्रा में रहना। जितना तुम याद में रहेंगे उतना पुण्य आत्मा बनते जाएंगे, क्योंकि याद में रहने से पाप कट जाते हैं। और
विकर्म करने वाले संस्कार भस्म हो जाते हैं, आत्मा में परिवर्तन आ जाता है। तो याद करने की विधि है एक व्रता। बाबा ने कहा एक व्रता हो करके बाप को याद करना है, बुद्धि में किसी भी देहधारी की याद ना आए। एक व्रता हम तब रह सकते हैं अगर बाप की श्रीमत, बाप की याद और वर्षा बुद्धि में रहे, क्योंकि ये वर्षा संगम पर इसी समय ही हम ले सकते हैं। ये जन्म जन्मांतर की बाजी है। फिर दूसरी याद की विधि है निश्चय। हमें निश्चय है हम आत्मा है, हम आत्मा निराकार है, विचित्र है, शरीर के द्वारा ही वार्तालाप करती है और विचित्र बाप भी हमसे वार्तालाप करने के लिए शरीर का आधार लेते हैं, एवर प्योर है और वो भी पुण्य आत्मा है, पतित पावन है। वो शरीर के द्वारा ही हमें डायरेक्शन देते हैं और हमें पालना देते हैं। पिता के संबंध से हमें स्वर्ग का वर्षा मिलता है। टीचर बनकर के ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिस पढ़ाई से भविष्य प्रारब्ध बनती है। तो बाबा ने कहा इस समय पढ़ाई पढ़ने में माया धोखा देगी, लेकिन तुम्हें पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। और सद्गुरु आकर के सद्गति करते हैं। सर्जन के संबंध से बाबा कहते हैं मुझे अपनी सारी बीमारी बतानी है, अगर बीमारी नहीं बताएंगे तो वो वृद्धि को पाती रहेगी। अर्थात सर्जन के साथ भी सच्चा रहेंगे तो बीमारी छूट जाएगी। और चक्र को बुद्धि में रखना है, ये हार जीत का खेल है। हम ही आत्मा पुण्य आत्मा बनती है, हम ही पाप आत्मा बनती है। आदि में हम आत्मा स्वतो प्रधान थे, पुण्य थे, पूज्य आत्मा थे, धनवान थे और गिरते गिरते जब हम नीचे आए तो पट पर आ पड़े, क्योंकि कांटों के जंगल में आ गए, पतित बन गए, दुखी हो गए। अंत में बाप आकर के हमें पुरुषार्थ कराते हैं, 21 जन्मों के लिए वर्षा प्राप्त कराते हैं, हमें पुण्य आत्मा बनाते हैं, पुरानी दुनिया को नई दुनिया में परिवर्तन कर देते हैं। जब हम योग युक्त होंगे तो हम सेवा भी कर सकते हैं। बाबा ने कहा सर्विस लायक अपने को समझते हो तो ये सर्विस करनी है, सबको ये समझाना है गीता का भगवान कौन, और चक्र का ज्ञान देना है, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देना है। ओम शांति।